एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। उनके पति का कई साल पहले निधन हो चुका था। उनके पास न जमीन थी न पैसा। लोगों के घरों में काम करके उन्होंने अपने इकलौते बेटे विक्रम को पढ़ाया लिखाया। विक्रम बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी शहर की एक आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की नेहा से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही नेहा गांव में रहने आई, उसे अपनी सास का साधारण जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आया। सरस्वती देवी, आओ बेटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। नेहा, यही घर है? इतना छोटा, और ये पुराने सामान? विक्रम, नेहा, माँ ने इसी घर में मुझे बड़ा किया है। नेहा, लेकिन अब हमें शहर जैसा रहना चाहिए। दिन बीतने लगे। नेहा हर छोटी बात पर सरस्वती देवी को टोकने लगी। नेहा, माँ जी, ये मिट्टी का चूल्हा हटा दीजिए, ये पुरानी चारपाई भी फेंक दीजिए। आपके पुराने बर्तन देखकर लोग क्या कहेंगे? सरस्वती देवी हर बार मुस्कुराकर कहती। सरस्वती देवी, बेटी, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। नेहा रोज विक्रम के कान भरने लगी। नेहा, तुम्हारी माँ हर बात में दखल देती है, हम अलग क्यों नहीं रहते? धीरे धीरे विक्रम भी अपनी माँ से दूर होने लगा। एक दिन विक्रम, माँ, अब आप हमारे कामों में मत बोला कीजिए। सरस्वती देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन नेहा की शहर की सहेलियां घर आईं। नेहा को अपनी गरीब सास पर शर्म आने लगी। नेहा गुस्से में, माँ जी, आप सामने मत आइए, लोग क्या सोचेंगे? सरस्वती देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद नेहा, विक्रम, या तो मैं इस घर में रहूंगी या आपकी माँ। विक्रम गुस्से में माँ के पास गया। विक्रम, माँ, कुछ दिन मंदिर के आश्रम में रह लीजिए। सरस्वती देवी का दिल टूट गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा थैला उठाया और घर छोड़ दिया। सरस्वती देवी के जाने के कुछ ही दिनों बाद विक्रम की नौकरी चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उधर नेहा के पिता का व्यापार भी घाटे में चला गया। नेहा पहली बार समझने लगी कि पैसा हमेशा साथ नहीं देता। एक दिन पड़ोस की चाची ने नेहा से कहा, चाची, बेटी, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी शादी के लिए सरस्वती देवी ने अपना आखिरी गहना बेच दिया था। विक्रम की पढ़ाई के लिए उन्होंने कई दिन भूखे रहकर मेहनत की थी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा, मैंने कैसी गलती कर दी? वह और विक्रम तुरंत आश्रम पहुंचे। सरस्वती देवी मंदिर के आंगन में बच्चों को खाना खिला रही थी। नेहा रोते हुए, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। विक्रम भी माँ के पैरों में गिर पड़ा। विक्रम, माँ, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। सरस्वती देवी ने दोनों को उठाया। सरस्वती देवी, बच्चों, माँ का दिल अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहता। घर लौटने के बाद नेहा ने सबसे पहले सरस्वती देवी का कमरा अपने हाथों से सजाया। अब वह हर सुबह सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती। गांव वाले कहते, पहले इस घर में अहंकार रहता था, अब यहाँ प्यार रहता है। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। धन, सुंदरता और आधुनिकता कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक माँ का त्याग पूरी जिंदगी का सहारा बनता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ सुख और शांति अपने आप आ जाते हैं। सीख, सास अगर माँ का स्थान रखती है तो बहू बेटी का। रिश्ते जीतने के लिए अहंकार नहीं, प्रेम और सम्मान चाहिए।